नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश पांडे, जो कि ड्यू के किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और NDTF के लीडर हैं। आपको याद होगा कि CUT एग्ज़ाम दिया बच्चों ने और लास्ट ईयर जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर वाइस चांसलर को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि कुछ बोर्ड्स के बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि कॉलेजेस में उन्हीं के एडमिशन हो रहे थे। इस बार कैसी रही दाखिला प्रक्रिया उनकी नज़र में, आइए बात करते हैं। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद मोहन साहब। इस बार जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल से इस साल में जो चेंज हुआ है वो CUET एग्ज़ाम के तहत अब एडमिशन्स हो रहे हैं। और पिछले साल ही कुछ सालों से जो ट्रेंड चल रहा था, जिसको मैंने उठाया था जिस मुद्दे को, उसमें ये देखा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बोर्ड से काफ़ी मात्रा में एडमिशन्स हो रहे थे और वो ऐसा मार्क्स भी इतने ला रहे थे, 100% करके आ रहे थे। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई चाल ना चल रहा हो, कोई ऐसी बात ना हो रही हो। तो वो मामला उठाया था और उसी टाइम में हमारे वाइस चांसलर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को की सीरियसनेस को समझा और आते ही इस बात को इन्वेस्टिगेट करवाया और एनालिसिस की, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब इस एडमिशन की प्रक्रिया में एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस जो पहले जो चल रहा था उसकी सीरियसनेस को देख करके ही उन्होंने ऐसा किया कि चाहे लेट भी हो गया एग्ज़ाम CUET को कराने में, फिर भी उन्होंने वापस कट ऑफ को नहीं करके CUET के थ्रू ही करवाया एग्ज़ाम, एडमिशन करवाया। और इसकी प्लस माइनस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ तो जिस प्रॉब्लम को लेकर के ये स्टेप लिया गया था कि एक ही बोर्ड के काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल अनइवन तरीके से आ रहे थे, वो तो कम से कम इस बार नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि अगर केरला बोर्ड की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये सुनने में आ रहा है कि जहां 100 एडमिशन हो जाते थे पिछले साल, वहाँ 1-2 हो रहे हैं एडमिशन। तो ये बहुत फ़र्क आया है और जो जिस तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए वो बैलेंस तो नज़र आ रहा है। लेकिन कई सारी परेशानियाँ उसके अलावा होती हैं और हो रही हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही है वो सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर आ रही है। बहुत सारे बच्चों की जो है वो सीट जो अलॉट हुई और वो कैंसिल हो गई सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि सर एक जो रिड्रेसल सिस्टम है ड्यू का, वो ठीक काम नहीं कर रहा है? जी, ये देखिए, असल में क्या है ना कि ये एग्ज़ाम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और अब तो CUET में अगर हम कहें तो CUET में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब मिला करके ये कर रहे हैं। तो वैसे ही जो एडमिशन के लिए लोग आ रहे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या है और इस संख्या को मैनेज करना ये आसान काम नहीं है। वैसे तो NTA ने लिया हुआ है, लेकिन NTA का सिर्फ एग्ज़ाम रिहर्सल का, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने का और वो कराने का। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि जो परेशानी अगर किसी बच्चे को हो रही है तो उसको रिड्रेसल सिस्टम हमारा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब शायद मैंने देखा, एक नोटिस आया भी था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे थे कि कुछ इंटर्नशिप करके वो कुछ शायद करना चाहते हैं। मुझे भी लगता है कि अगर इस दौरान जब ऐसे एग्ज़ाम्स चल रहे हों तो कोई एक कॉल सेंटर टाइप, जिसमें कई सारे बच्चों को हम लगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को हम लगा सकते हैं और 200-400 बच्चे अगर, क्योंकि ये टीचर्स के और कर्मचारियों के बस का नहीं है, क्योंकि ये काम तो हमेशा चलता रहता है, टीचर्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं बाकी चीज़ों में, कर्मचारी भी, सबके पास कुछ ना कुछ काम होता है। इसके लिए अलग से एक पूरी फोर्स होनी चाहिए जो कि इसको हैंडल करे, एक एक प्रॉब्लम्स को सुने और उसी टाइम में कंप्यूटर में, जैसे कॉल सेंटर में होता है कि आप प्रॉब्लम्स अपनी बताओ, आपको सुनते हैं, फिर उसी टाइम में एड्रेस करते हैं। कोई ये कहे कि भाई ये पेपर हमारा दिया हुआ था, उसके पेपर नहीं आ रहा है, कोई ये कहे कि मेरा ये सर्टिफिकेट डाला था मैंने, वो उसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो आप उसी टाइम में उनसे लो और उसको चढ़ा दो। ऐसा अगर रिड्रेसल सिस्टम करेंगे और 100, 200, 500 नए यंग जो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं उनकी हेल्प ले लें, उनकी हेल्प ले करके हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम करेंगे, रिड्रेसल सिस्टम तो आप ठीक करें कि वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं बन पा रहा। सिर्फ इसका ही नहीं, एग्जामिनेशन का भी कभी आप बात करेंगे तो बताऊँगा मैं कि रिड्रेसल सिस्टम जो है, इंडिविजुअल कंसर्न्स को जो एड्रेस होना चाहिए वो थोड़ी कमी है।
उसको हमको किसी न किसी और मेथड से नॉर्मल जो नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ हम चाहेंगे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। सर डेडिकेटेड फ़ोन नंबर्स, लाइंस, कुछ वॉलंटियर्स भी एडमिशन ब्रांच ने रखे थे, लेकिन पेरेंट्स की और जो एडमिशन एस्पिरेंट्स थे उनकी शिकायत ये थी कि फ़ोन उठता नहीं था, और इवन जो वो लोग मेल वगैरह भेजते रहे हैं वो भी मेल ब्लॉक की जाती रही। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि उनके पास जितने लोग हैं उसके मुकाबले जब काम 100 गुना हो जाए तो उनके बस का नहीं होगा, तो वो या तो उठाना बंद कर देंगे, या उठाएंगे तो फिर उल्टा सीधा आपको सजेशंस दे देंगे जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम जो हमारे पास पहुंचता है उसमें कम से कम आपको 20 मिनट चाहिए होता है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आपके पास सिस्टम होना चाहिए सामने खुला, जिसको सिस्टम को आप यूज़ करें, उनके पर्टिकुलर्स देखें, जहाँ पे जो उसकी परेशानी हो रही है उसको हम सॉल्व करके और उसको बताएं, एडवाइस दें, सजेशन दें। तो ये इसके लिए डेडिकेटेड लोग होने चाहिए। और ये जो नॉर्मल जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या टीचिंग स्टाफ है वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ करा ले जाएं। ये पहले हो जाता था, क्योंकि पहले वैसा सिस्टम होता था नहीं था, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है उसकी जानकारी भी कईयों को नहीं है। कई बार उसकी वजह से गलतियां होती हैं, उसको कैसे रिड्रेस करना है इसकी भी जानकारी टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी कई बार नहीं होती है। तो उनको ट्रेन करना और ट्रेन करके ट्रेंड लोगों के हाथ में ही ये रिड्रेसल सिस्टम दें और उनको एक जगह बिठा के कॉल सेंटर की तरह अगर चलाएंगे तभी जा कर के ये सिस्टम ठीक ढंग से। क्योंकि सर एक छोटी सी मिस्टेक से भी बच्चों की जो है वो इतनी मेहनत से अलॉटेड सीट उनकी जो है वो कैंसिल हुई है। और शायद जो मुझे लगता है कि इस पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम में कॉलेजेस का कोई रोल रह नहीं गया है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस को भेज तो रहे हैं क्योंकि अप्रूव होने के आने के बाद ही वो फी पेमेंट कर सकता है, बट कॉलेजेस के पास करने के लिए कुछ है सर? नहीं, कॉलेज के पास तो अब बहुत स्मूथ हो गया। वैसे मैं बताऊं कि कॉलेज के लिए स्मूथ तो हो गया है, लेकिन जो बच्चों के लिए जो चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए थी, जैसे मैंने ये कहा कोई सर्टिफिकेट देना रह गया। कई बार ये होता है कि सर्टिफिकेट का पहला पेज आया, दूसरा पेज नहीं आया। कई बार ये होता है कि हमने स्कैन करके डाला, वो नज़र नहीं आ रहा है ढंग से। अब इन चीज़ों पे आप उसका एडमिशन तो कैंसिल कर दोगे, लेकिन उसको कभी आपने मौका नहीं दिया कि वो उसको ठीक से उसको रीलोड कर पाए, रीअपलोड कर पाए, या वो ऐसे चेंजेस कर पाए। हाँ, किसी ने नाम गलत लिख दिया। अब ऐसा भी कही है कि नाम में तो आपका कुछ और लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो नाम टाइप करते टाइम में अगर गलत हो गया, उसको आप इसी बेसिस पे आपने उसको एडमिशन कैंसिल कर दिया। मतलब पूरा CSA सिस्टम से ही बाहर करना जो है ये गलत रहा। हाँ, तो कई पेरेंट्स ने लगातार जो है वो शिकायत की इस बात की। जी, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि अगर हमारे पास भी फ़ोन आ जाता है, हमारे पास फ़ोन आता है तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम चेंजेस करने की अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। तो हम अगर समझ में भी आएगा कि इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, फिर भी हमको एक ही जगह भेजना पड़ता है। एक ही जगह एडमिशन कमेटी है पूरी यूनिवर्सिटी का एक, वो नहीं कर सकता इतना काम। कोई एक आदमी या 1, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं, जिस लेवल का, जिस साइज़ का ये एग्ज़ाम है और प्रॉब्लम है। तो उस ढंग का रिड्रेसल सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। अभी सर थोड़ा समय बचा हुआ है, इसमें यूनिवर्सिटी कुछ और सहूलियतें दे एडमिशन एस्पिरेंट्स को तो कुछ फ़ायदा होगा। मुझे फिगर्स ठीक से नहीं मिला हुआ है, तो मैं आप ज़्यादा वैसे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता ये है जो फिगर्स हैं हमारे पास, हमारे कॉलेज की तरफ से मैं बात करूं तो इस बार ये तो हुआ कि जो हम 4th, 5वीं लिस्ट में जितने एडमिशन्स हो पाते थे, शायद हम एक पहली लिस्ट में ही उतनी एडमिशन्स कर ली। तो वो काम तो एक तरह से पूरी पूर्णता पे चल रहा है। अब इसमें जो रह गया है उसमें हम कितनी क्या लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या था कि पहले जो फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ही नहीं हुए तो उसमें कई प्रॉब्लम्स टैकल हो जाती थी, फिर सेकंड में सबको वो रिड्रेस हो जाता था। लेकिन अब तो ये है कि जिनका हो गया, अब सीट्स में जिनको दे दिया उनको तो हटा नहीं सकते। अगर किसी को गलत या किसी और को मिलना चाहिए था वहाँ पे, तो वो तो अब नहीं हो सकता। लेकिन जितनी सीटें बची हैं उसमें जो रिड्रेस हो सकता है वो करना चाहिए, और शायद कर भी रहे हैं। अभी सर जो है वो जो CUET का पहला बैच आ चुका है और आपके यहाँ भी ओरिएंटेशन वगैरह हो गया, तो आपको लगता है कि अब ये जो बच्चे आए हैं बिल्कुल एक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं तो सब पहले से ही ये कह रहा था कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है कि क्लास में वही माहौल बने जो कि पूरे इंडिया का है। तो लेकिन पूरा एक ही स्टेट का अगर क्लास में कोई आ जाता है तो फिर वो माहौल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना चाहिए था वो नज़र नहीं आएगा।
इसलिए, लेकिन अब ये ऐसा नज़र आ रहा है। और मैंने ओरिएंटेशन भी लिया है और इस बार के बच्चों में, और आप हर एक टीचर से बात करेंगे किसी भी कॉलेज में तो वो बताएंगे कि पिछले साल के एडमिशन्स में और इस साल के एडमिशन में बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे और रिस्पांस के लेवल पे वो नज़र आ रहा है। आप सर विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार ड्यू प्रशासन को लिखते रहते हैं, तो इस एडमिशन के मुद्दे पर सर आपका अगला कदम क्या होगा? क्या बताना चाहेंगे वाइस चांसलर साहब को? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो कॉल सेंटर का आइडिया है, और अगर मैंने एक नोटिस देखा था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था कि वो बच्चों से इंटर्नशिप के लिए, अगर यही आइडिया है, मुझे नहीं पता है कि क्या सोचा हुआ है, लेकिन अगर ये आइडिया नहीं है तो इस आइडिया को फ्लोट करना चाहिए और 100, 500, 1000 बच्चों की फोर्स हमेशा तैयार रखनी चाहिए कि किसी भी एड्रेस, किसी भी मौके पे, चाहे वो एग्ज़ाम के मौके पे, चाहे एडमिशन के मौके पे, हम उन सब का इस्तेमाल कर सकें, जो कि, और हमारे पास कॉल सेंटर टाइप टेबल्स लगे हों, कंप्यूटर्स लगे हों जो कनेक्टेड हों, इंटरनेट की सुविधा हो जिसमें, और जिसमें कि ये अथॉरिटी हो उस लॉगिन करने वाले को कि वो छोटे मोटे चेंजेस हम सॉफ्टवेयर में जो डेटा में उसमें कर पाएँ। अगर ऐसा सिस्टम बनाएंगे तभी जा कर के स्मूथ हो पाएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिड्रेसल अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और आपको इस नए सेशन के लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद।